अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर की आबो हवा। आय हाय हाय, बनाम सरकार। 2.5 लाख लोग पूरे पाकिस्तान में सालाना फ़ज़ाई आलूदगी से मरते हैं। हम शायद बच्चों की स्कूलों को बंद भी करें। ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ स्किन डिजीज़ जो हैं वो स्मोक से अफेक्ट हो रही हैं। लाहौर की आबो हवा ख़राब होती जा रही है। पिछले हफ्ते जो हमने शो किया उसमें हमने आपको बताया कि बीमारियां फैल रही हैं, बीमारियां फैलने का ख़तरा है। स्मोक होती क्यों है? फॉग में धुआं मिल जाता है, धुआं मिल के ये स्मॉग बन जाता है। ये जो अभी बीमारियां हैं क्या ये शुरू से चलती आ रही हैं? नज़ला, ज़ुकाम वगैरह ये चीज़ें 10 टाइम्स बढ़ गई। अगर हमने कंट्रोल ना किए तो ओजोन डिप्लीट हो जाएगी, लोग पैदा नहीं होंगे, पैदा हुए तो अंधे होंगे। जिस तरह हम इस माहौल को आलूदा करते जा रहे हैं या माहौल आलूदा होता जा रहा है, उससे तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी और ये आने वाली नस्लों पे बड़ा बुरा इफ़ेक्ट डालेंगी। जो ख़वातीन स्पेशली प्रेगनेंट हैं वो आगे जो बच्चे पैदा करेंगी, वो बच्चे जो उनसे हैं उनमें माजूरी खुदा न खास्ता हो सकती है, उनको परेशानी हो सकती है। तो ये तमाम पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब लाहौर शहर के अंदर उसके इस तमाम पोल्यूशन को रोकने के लिए, इस तमाम पोल्यूशन को देखने के लिए पंजाब की सतह पर भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। कुछ उन्होंने मेजर्स लिए हैं, कुछ नई प्रिकॉशंस लिए हैं, कुछ नए लॉकडाउन्स लगाने शुरू करने जा रहे हैं। एक ग्रीन लॉकडाउन के बारे में हम बात करेंगे हमारे जो सेक्रेटरी इन्वायरमेंट हैं राजा जहांगीर अनवर साहब, उनसे और डिटेल में पूछेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये पार्ट आपने बड़ा ज़रूर गौर से सुनना है, क्योंकि लॉकडाउन का लेके बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि लॉकडाउन ऐसा है, फिर आपसे पैसे बटोरने की कोशिश करेंगे, फिर आपको परेशान करेंगे। वो लॉकडाउन असल में है क्या, उसकी तमाम निटिग्रिटीज़ हैं क्या, और वो लॉकडाउन की जो अहमियत है वो क्या है, वो राजा अनवर साहब से पूछते हैं। और इसमें एक और बात बड़ी अहम है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि इस स्मोक की सूरत हाल में एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट में नई जॉब्स क्रिएट होने जा रही हैं। यानी कि ऐसे लोगों को जो नौजवान हैं उनको भर्ती किया जाएगा और वो इसमें अप्लाई करेंगे और नौजवानों को पूरी स्मोक फोर्स के दौरान पूरे पंजाब में फैलाया जाएगा और उनको नौकरियां दी जाएंगी। वो फोर्स क्या है, जो स्मोक एंटी स्मोक फोर्स है वो क्या है, उसके बारे में पूछते हैं। आए सेक्रेटरी साहब क्या कहते हैं। सारे स्मोक से परेशान हैं और स्मोक से परेशान जो इदारा है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसके सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं राजा जहांगीर अनवर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर मैं आज सुन रहा था खबरों में कि ग्रीन लॉकडाउन लगाने की तरफ जा रहे हैं जी। ये लॉकडाउन मतलब फिर कोरोना की तरह ही कोई चीज़ करने जा रहे हैं आप? नहीं बट साहब, इसको ग्रीन लॉकडाउन भी कह रहे हैं और फिलहाल में वैसे इसको हमने ग्रीन रिंग कहा जा रहा है जी। अच्छा, लाहौर में बट साहब हमने 10 हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें आपका बदामी बाग भी है, जिसमें आपका इस्लामपुरा भी है, जिसमें मजंग भी है, जिसमें ओल्ड अनारकली वाला एरिया है, आपका शिमला पहाड़ी है, इसमें गुलशन रावी है। इस तरह के ये हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स अब नॉर्मली हाई है। और ये पिछले 10 दिनों से जो आप भी देख रहे हैं कि 700 तो टच कर रहा है, 800 को टच कर रहा है। अच्छा, जब हमने इसको सारे को स्टडी किया, क्योंकि यहाँ पे ना एयर क्वालिटी मॉनिटर्स भी लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे जो आपका शिमला पहाड़ी जहाँ पे हमारा प्रेस क्लब भी है, वहाँ पे अमेरिकन कॉन्सुलेट में अपना एक एयर क्वालिटी मॉनिटर लगाया हुआ है। अच्छा, वो बड़ा रिलायबल है, बड़ा क्रेडिबल है, क्योंकि लोग उसको कोट करते हैं। अच्छा, उसकी हमेशा से रीडिंग जो है ज़्यादा आती है। अच्छा, जब हमने इनको स्टडी की और पता चला कि ये वो 10 एरियाज़ हैं, वैसे 12 हैं लेकिन 10 एरियाज़ वो हैं जो सबसे ज़्यादा लाहौर की आबादी, जहाँ रहाइश पजीर है, शाद बाग हो गया, इसी तरह जहाँ पे स्कूलों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे सरकारी दफातर ऐसे हैं जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर शिमला पहाड़ी को लेते हैं, वहाँ पे नादरा का एक ऑफिस है, वो 24 घंटे चलता है। वहाँ पे 16,000, लाहौर पार्किंग कंपनी ने बताया कि 16,000 मोटर बाइक जो हैं वो वहाँ पे 24 घंटों में पार्क होते हैं। इसका मतलब है जो लोग आते जाते हैं उनकी तादाद आप देख सकते हैं कि बाइक का। इसी तरह एजर्टन रोड पे आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं और वो प्राइवेट ऑफिस हैं, बट सब उनके जो बेसमेंट्स हैं वहाँ पे आप समझ लें कि एक एक कमरे से बड़ा बड़ा जनरेटर लगा हुआ जो डीजल से चलता है। अच्छा, अब दिन में अगर बिजली जाती है वो 1 घंटा चलता है, और उसकी जो फ्यूल एमिशन है, जो उसका धुआं है उसका डीजल का, वो उस एरिया में आ रहा है। हमारे बड़े बड़े 12 स्कूल्स वहाँ पे हैं। क्वीन मैरी स्कूल कॉलेज है, कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी है, डॉन बास्को है, इस तरह के बेशुमार स्कूल 1 किलोमीटर रेडियस में। बड़ा बिजी एरिया, बहुत बिजी एरिया। ये एम्प्रेस रोड, डेविस रोड, एजर्टन रोड, एबिट रोड, सर्कुलर रोड तक, एग्जैक्टली, जहाँ पर बड़ी हैवी ट्रैफिक जाती है। अब ये वो एरिया है जहाँ पे फिर हमने पूरी सोच समझ के, क्योंकि वहाँ पे लोग कारोबार भी हैं, आप जानते हैं, बहुत कमर्शियल मार्केट्स भी हैं, आपके बहुत सारे दफातर भी हैं,
हमने इसको सोच समझ के 12 स्टेप्स के लिए वहाँ पे लगाया है ग्रीन रिंग जो है, या ग्रीन लॉकडाउन जिसको कह रहे हैं हम। ये बट साहब इसमें एक तो उस एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है ना नहीं हो सकती। हमने बट साहब आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले भी SOP जारी की कि आप काम करें अपना, उसको कवर करें ताकि मिट्टी बाहर ना जाए, धुआं बाहर ना जाए, डस्ट बाहर ना जाए, उसको स्प्रिंकल करें। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग सुनते नहीं हैं। अब हमने बंद कर दिया, उसकी बैन कर दिया कि वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी उस 1 किलोमीटर के रेडियस में। 1 नंबर 2 हमने सर्कुलर रोड भी उसमें है। सर्कुलर रोड थोड़ा दो दूसरे लॉकडाउन में आ रहा है, इसमें बच गया जी, ठीक है आएगा वैसे, ठीक है। अच्छा दूसरा बट सब उसके क्योंकि सर्कुलर रोड के अंदर कंस्ट्रक्शन होती रहती है जी। इस वक्त भी इवन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर भी पहला जो हमारी मैपिंग की हमने 27 बिल्डिंग ऐसी थी जो बन रही थी, और ये मल्टी स्टोरी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। आपने रोकी है उनको? हम जी कल से वो काम नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा दूसरा बट साहब हमने जो वहाँ पे पार्किंग थी, जो कभी आप भी जानते हैं डेविस रोड के साथ साथ भी और सारे एरिया में हमने रीलोकेट किया है। तो सुंदरदास रोड पे ले गए हैं एक पार्किंग हम कश्मीर रोड पे ले गए जो गवर्नर उसके पीछे डिजर्टेड रोड है, और वो थोड़ा सा बाकी वॉक करके लोग नादरा चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ से हार्डली 200-300 गज पे है जी, ठीक है। अच्छा एजर्टन रोड पे आपको पता है, जैसे मैंने बताया आपको, एक जनरेटर का भी हमने बैन कर दिया। फिर उसके बाद ना हमारे अपने सरकारी दफातर बहुत है वहाँ पे, DGPR एबट रोड पे, PTV, रेडियो पाकिस्तान, हमारी पूरी शाहीन कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे दफातर जो हैं इस पे हमने पाबंदी लगाई है कि आप 50% लोगों को घर से काम करवाएंगे, वर्क फ्रॉम होम जिसको कहा जाता है, ताकि वो 50% लोग जो बाइक पे आ रहा है, गाड़ी पे आ रहा है, किसी और रिक्शे पे आ रहा है, वो कम होगा, उस इलाके पे स्मोक का प्रेशर कम आएगा। 1 ये वर्क फ्रॉम होम वाला आइडिया नहीं चलता, ये पिछली बार फ्लॉप हुआ। हम इसको बिल्कुल आपके साथ देखेंगे। अभी आज हम जो बात कर रहे हैं मैंने और आपने, फिर 1 हफ्ते बाद वहाँ खड़े होके मॉनिटर भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे पता है आप क्या जी, ठीक है। दूसरा बट साहब इसके अलावा जो हम बड़े स्कूल कॉलेजेस हम उस पर ऑब्जर्व करेंगे अगले 4 दिनों में। वहाँ बच्चों को ज़ाहिर आना ले जाना, अगर वहाँ पे AQI में फ़र्क नहीं आता तो हम शायद बच्चों की स्कूलों को बंद भी करें कुछ दिनों के लिए उस एरिया के फ़िलहाल। वो मैंने 12 स्कूल आपको बताया जी, ठीक है। उसके बाद बट साहब वहाँ पे जितने भी ये 3 व्हीलर हैं, जो ये चिंची रक्षा जिसको कहा जाता है, अच्छा क्योंकि दूसरे रक्षे तो काफ़ी आपने करवा दिए LPG पे, ये रक्षा धुआं देता है और इतना धुआं देता है कि शायद जहाँ से गुजर जाए तो 2 दिन तक नज़र कुछ नहीं आता, ठीक है। ये मुकम्मल पाबंदी। हैवी ट्रैफिक जो ट्रक्स और बड़ी बसेज और इनकी पाबंदी है, ये उससे नहीं गुजर सकेंगे। इसके अलावा बट साहब वहाँ पे ना बहुत सारे आप जैसे खाने पीने के शौकीन जो हैं, बारबेक्यू सीज़न आ गया, अब आप जो सीजनल काम करने वाले उसने भी अंगीठी रख ली है। अच्छा ये कोयला जलाते हैं, अब कोयले का सारा धुआं वहाँ जा रहा है जी। अच्छा लोगों को नहीं समझ, वो कहते हैं थोड़ा जा धुआं है, अगर वहाँ पे 100 अंगीठी लगी हुई है 1 किलोमीटर रेडियस में, तो आप पता है कितना धुआं बन जाएगा। हमने उनको कहा है कि आप 8 बजे तक अपना कारोबार करें, अदरवाइज इनसाइड अलाउ है, बाहर अर्ली क्लोजर है। हमने पहले तो मार्कीज़ वहाँ बहुत शादियों के, इसका मतलब रात को बारबेक्यू नहीं मिलेगा? नहीं, 8 बजे के बाद नहीं मिलेगा। 8 बजे के बाद नहीं मिलेगा। अच्छा उसमें कुछ दिन आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर हमारा इस वक्त बीमार है, हमें लाहौर को ठीक करना है। ये दवाइयाँ, ये कड़वी दवाइयाँ शहरियों को ही खानी है लाहौर के लिए। आखिरी इंपॉर्टेंट बात, PHA 1 लाख प्लांटर रखने जा रहा है। अभी भी हम माशाल्लाह खड़े हैं एक पार्क में। ये बट साहब हमारी जो जामन की स्पीशी है, जो हमारे नीम है, ये हमारा मल्तास है, ये लाहौर के अपने दरख्त हैं जी। ये वहाँ पे ज़ाहिर है कुछ हमारे 10 के करीब हम जो अर्बन फॉरेस्ट जिसको मियावाकी फॉरेस्ट कहा जाता है, जो एक कनाल में लगता है, हमारे पास DGPR में भी जगह है, रेडियो के पाकिस्तान में भी है, TV में भी है, सारी जगहों पे है। हम वहाँ पे 10 मियावाकी फॉरेस्ट लगाएंगे ताकि जितनी कि इसको ग्रीन कर सकें, और ये वो स्पीशीज़ लगाएं जो लाहौर की अपनी हैं, जो इस कार्बन को और इस जो PM 2.5 को इंशाल्लाह ट्रैप करेंगे। एक सवाल है बड़ा है कि ये 80% कंट्रीब्यूशन जो थी ये ट्रैफिक की है जी, और ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए इन गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए क्या आपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, उस मिनिस्ट्री को ऑन बोर्ड लिया हुआ है? वो आपके साथ हैं, वो इस पे क्या काम कर रहे हैं? जी बट साहब, ये जब ना अप्रैल में काम शुरू हुआ था तो इस वक्त अंग्रेजी में कहते हैं होल गवर्नमेंट अप्रोच, कि सारी गवर्नमेंट के जितने महकमे अपना काम करेंगे। उसके लिए PND हमारा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक कमेटी बनी हुई है, सीनियर मिनिस्टर को हेड करती हैं, तमाम सेक्रेटरीज के मेंबर हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट एक महकमा है, एग्रीकल्चर है, उसमें अंदर एनर्जी, लोकल गवर्नमेंट, सारे लोग हैं, इवन सेफ सिटी कैमराज और सारे कुछ हैं। अब ना बट साहब इसमें ये जो आपने सवाल किया, ट्रांसपोर्ट के 3 काम है जी। ट्रांसपोर्ट का एक काम तो है कि गैस एनालाइज़र के थ्रू जितना ये स्मोक हवा में गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ ख़ास तौर पे, वो इसको चेक करते हैं, उनको चालान करते हैं, इनको बंद करते हैं, रूट परमिट ये देते हैं। और आपको पता है कि जितने भी ट्रक और बड़ी बसें और वैगनें जो हैं, इनके रूट परमिट वो देते हैं। अभी भी 250 रूट परमिट कैंसिल किया उन्होंने। तीसरी बात जो वो काम करते हैं वो है फिटनेस सर्टिफिकेट का। जी मुझे मालूम है। वो विक्स का जो है वो अब स्टेशन बढ़ाने जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी देने जा रहे हैं। हाँ, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो चलें किसी तरह मॉनिटर कर लेंगे, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी है, कार है, प्राइवेट कार है, उसके बाद आपकी मोटरसाइकिल है, इनको कैसे मॉनिटर करेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है बट सब देखें, आप भी, हम भी गाड़ी वाले हैं।
हमने कभी सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था कि फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। हमने हमारी गाड़ियाँ कभी विक्स वाले स्टेशन पे नहीं गई, हम मानने वाली बात है। अब हम इन्फोर्समेंट के जरिए लोगों को रियलाइज़ करवा रहे हैं कि जी आप जाएं और करवा के लाएं। अच्छा, पहले बट साहब अभी ये पिछली कैबिनेट की मीटिंग हुई है, अभी ये पिछले हफ्ते पंजाब काबीना ने फैसला किया है कि जो भी गाड़ी धुआं देगी और उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको हम क्लैम्प करेंगे, उसको इम्पाउंड करेंगे, बंद करेंगे उसको। अच्छा, ये सख्ती अब बढ़ेगी बट साहब, उसकी वजह ये है सख्ती होगी, ये सख्ती होगी जी। और ख़ास तौर पे ये जो मैंने आपको एक रिंग, ये प्राइवेट कार पे भी होगी जी, बिल्कुल। अच्छा, इस कानून पहले ये कहता था कि जो PSV कहते हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल, पहले उनका सिर्फ कानून में सही है। अब इस दफ़ा हमने प्राइवेट कार्स भी डाल दी हैं। अच्छा, डाल दिए जी। अच्छा, अब ये भी खबर है कि लोग सुन लें कि उनकी हर प्राइवेट कार भी चेक हो। अच्छा, एक और मज़े की बात, पहले सिर्फ 3 वीक स्टेशन थे लाहौर में। एक था काला शिकाकू में, एक गार्डन टाउन में और एक ठोकर न्याज बेग में। अब प्राइवेट वर्कशॉप्स आ रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में आ रही हैं। आपको सहूलत होगी, आसानी होगी, आपको ज़रूरत नहीं कितनी दूर जाने की। आपको पता लग, जैसे बाहर के मुल्कों में ये होता है, प्राइवेट वर्कशॉप भी एक कानून ज़ाब्ते के नीचे आपकी गाड़ी सही कराएंगे। और इसमें फ़ायदा क्या होगा, वो 10 पैरामीटर्स चेक करते हैं, जिसमें आपकी सस्पेंशन, आपका टायर, आपका फ्रेम, सब कुछ करते हैं। उसमें धुआं एक पैरामीटर है। जब आपकी गाड़ी वहाँ से चेक होगी तो उससे पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी धुआं परमिसिबल लिमिट के अंदर दे रही है या ज़्यादा दे रही है, और वो फिक्स भी हो जाएगी। हम बट साहब, ये जो आपका ग्रीन रिंग है, हम कोशिश करेंगे अगले 3 से 4 दिनों में हम टेम्प्रेरी वहाँ पे वर्कशॉप स्टैब्लिश करें। मैं अगर बाइक पे जा रहे हैं, धुआं दे रही, हम ये नहीं करेंगे गरीब आदमी को चालान ठोक दिया, 2000 जुर्माना डाल दिया, 5000, हम उसका मोटरसाइकिल वहाँ ठीक करवाएंगे अपनी मर्जी से। 700 से 800 रुपया लगता है बट साहब, आपकी तरफ से मैं अपील कर रहा हूँ लोगों को, बिल्कुल ज़रूर, कि 700-800 रुपया सिर्फ लगता है, और आपका बच्चा जिसको आप स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, वो धुआं सारा उस बच्चे की अंदर जा रहा है जी। और जैसे मैंने कहा, 2.5 लाख लोग पूरे पाकिस्तान में सालाना फ़ज़ाई आलूदगी से मरते हैं। ये उस कोविड से ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, कैंसरस है ये स्मोक, कैंसरस है। अगर आपका जो PM 2.5 का जो अंदर जाता है ना सांस में, आपके लंग को बंद करता जाता है। आप जितना ज़्यादा धुआं इनहेल करेंगे वो आपका लंग बंद होता जाएगा, और उसके बाद एक वक्त आएगा कि वो कैंसर में तब्दील हो जाएगा, और ये बड़ी ख़तरनाक है। अच्छा, एक ये गाड़ियों के धुएं की बात आई कि आपके पास मीटर हैं चेक करने वाले जो आपके नाके पे वो लगे हों और वो चेक करें वहाँ से? जी। अच्छा बट साहब, एक तो मैं आपकी साथ से टाइम का मुझे पता कम होगा आपके पास, हम एक, आपने कल अखबार में ऐड भी देखा होगा, मैं आपसे शेयर भी करता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी आएगा इंशाल्लाह। हम 500 बंदों की एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, खड़क जी, ठीक हम भर्ती करने जा रहे हैं। अखबार में इश्तिहार आ गया, आपके लोग अप्लाई करें, इंस्पेक्टर और फील्ड असिस्टेंट का। उनके पास 5 मीटर होंगे नॉइज़ चेक करने का। ये आप जो फोर्स है बनाने जा रहे हैं 500 लोगों, क्योंकि अभी तक आपके पास सिर्फ 7 लोग हैं। अभी तक बहुत, लाहौर के अंदर 7 लोग हैं, 7 लोग, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद बट साहब हमारे पास ये होगा, उसके उस नॉइज़ मीटर, गैस एनालाइज़र, उसके डस्ट मीटर, हर किस्म के 5 मीटर उसके पास होंगे। आप खड़े करेंगे उसको कि भाई गाड़ी चेक करो, ये आवाज़ चेक करो, या शोर आ रहा है। देखिए, ये एक भी नॉइज़ पोल्यूशन भी है जी, ये डस्ट, ये सारे के सारे उसके पास होंगे। उसके पास बाइक होगी जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, जो बैटरी से चलती है, वो उसके पास बाइक होगी। उसके पास एक पूरा गियर होगा कि कहीं पे खुदा न खाता उसको शामिल होना पड़ता है। और ये रेस्क्यू 1122 से हम ट्रेनिंग करवाएंगे उनकी, वो पूरी तरह इक्विप्ड होंगे। आपको मज़ा आएगा, जैसे हमारे मैं बड़ा खुश हूँ इसको सुन के, इस बात को सुन के और आपको अच्छा लगेगा जब उनके साथ आप प्रोग्राम करेंगे ना, तो वो अच्छे लड़के नजर आएंगे आपको, बच्चियाँ और बच्चे होंगे, नौकरी भी मिलेगी और वो ये काम भी अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। ये अच्छी बात है सर, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। हमेशा आप लाहौर का ख्याल रखते हैं, आप ज़रूर लाहौरियों को कहें कि खुदारा अपने मोटरसाइकिल गाड़ियाँ ठीक करें। ज़रूर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। भट्टे, भट्टियाँ और इंडस्ट्री 60 के करीब पिछले 3 महीनों के अंदर डिमोलिश कर दी गई हैं। 6 मिलियन के करीब गाड़ियाँ या व्हीकल्स जो हैं वो लाहौर में चल रहे हैं। 60 लाख में आपने भी ऐड करनी है अपनी। अस्सी % जो स्मोक है उसका जो रीज़न है वो गाड़ियां हैं और वो ट्रैफिक है। अब ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन अभी इनके पास तादाद कम है। यानी कि पूरे लाहौर में एक डिप्टी डायरेक्टर है और उसके नीचे 6 लोग हैं। ये टोटल 7 लोग हैं जो ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। इन्होंने इंडस्ट्री भी देखनी है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन खुशखबरी जो सेक्रेटरी साहब ने दी वो ये है कि लोगों को हायर करेंगे, हम नौकरियां भी देंगे सरकारी, और लोगों को हम हायर करके इस तमाम प्रोजेक्ट पे लगाएंगे और अपनी फोर्स को में इजाफा करेंगे ताकि ये पोल्यूशन को किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। ये बड़ी अच्छी बात थी। अब जो कंट्रोल कर रहे हैं लोग जो वहाँ मौजूद हैं, जितने भी लोग हैं, वो LTC के साथ मिलकर, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ मिलकर उनके पावर लेके वो किस तरह काम कर रहे हैं। एक डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं हमारे, उनसे बात करते हैं, वो देखते हैं कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं।
डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट हमारे साथ मौजूद हैं, अली इजाज साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अली भाई, ये पीछे हम देख रहे हैं आप गाड़ियाँ रोक रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बेसिकली हमारी चेक पोस्ट है, जो एमिशन कॉजिंग व्हीकल्स हैं उनको हम चेक कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं उनको यहाँ तो वापस भेजा जा रहा है, तो अगर वो माइनर है उनका तो उन्हें चलान किया जा रहा है। तो चलान किया जा रहा है, आप यहाँ चलान करें। आप कैसे जज कर रहे हैं कि ये गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं और ये गाड़ी जो उनसी ख़राब है, ये कैसे देख रहे हैं आप? क्या मैकेनिज्म है इसमें? हमारा एक रिंगलमैन स्केल स्टैंडर्ड है, जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि हम वो फिजिकल उसका धुआं चेक कर लेते हैं फुल एक्सीलरेटर के ऊपर। अगर वो धुआं वो ज़्यादा आ रहा होता है तो फिर हम उसको फाइन कर देते हैं, या उस पर असेसमेंट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा है तो हम उसकी एंट्री बैन कर देते हैं। आप क्योंकि ये काम कर रहे हैं, आप वो फैक्ट्री सील करने भी जाते हैं, आप जो हैं जो एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं जितने भी जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको भी पकड़ते हैं, आप चलान भी करते हैं। अभी तक आपने क्या लगता है कि पिछले साल की निस्बत इस साल क्या नए जो हैं वो लिए गए हैं, क्या इकदाम किए गए हैं जिससे ये रोकथाम हो सके? क्या नई चीज़ें की गई? इस साल काफ़ी ज़्यादा इकदाम किए गए। मैं अगर आपको लिस्ट डाउन कर सकूँ तो सबसे पहले बताऊँ कि हमने फ्यूल क्वालिटी इंश्योर करने की कोशिश की है। हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ मीटिंग्स की हैं और उनकी लेबॉर्ट्रीज़ अपने साथ इंगेज करनी है। हम तकरीबन हर लाहौर के पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, OMC की लेबॉर्ट्रीज़ लेके उनकी फ्यूल क्वालिटी चेक कर रहे हैं। सेकंड, हम ट्रैफिक चलाने की इस दफ़ा कर रहे हैं। थर्ड, आप देखें तो इस दफ़ा कोई भट्ठा अलाउ नहीं कर रहे जो ज़िगज़ैग के बगैर है। जैसे ही हमें कोई आइडेंटिफाई होता है विदाउट एनी नोटिस हम उन्हें डिमोलिश कर रहे हैं हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर। उसके बाद पहले हम इंडस्ट्री सील कर रहे थे, फ़ाइन कर रहे थे, मगर इस दफ़ा आप जो रिपीटेड वायलेटर्स हैं 2 या 3 मरतबा, उनको हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे डिमोलिश किया जा रहा है। और लाहौर में इस टाइम अगर आप देखें तो भट्ठे भट्टियाँ और इंडस्ट्री 60 के करीब पिछले 3 महीनों के अंदर डिमोलिश कर दी गई हैं, जिससे यकीनी तौर पे हज़ारों लोगों का रोज़गार भी वो बस्ता हो सकता है, मगर ये लास्ट रिजोर्ट के तौर पे किया जा रहा है। उसके बाद EPA एडवाइजरीज इशू कर रहा है इस दफ़ा। EPA ने इस दफ़ा स्कूल टाइमिंग्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दी, क्योंकि सुबह के टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखते हैं बहुत बुरा होता है और बच्चे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा उसको लेट कर दिया ताकि एयर क्वालिटी बेहतर हो जाए तो फिर बच्चे स्कूल। अच्छा अली भाई, ये जो हम देखते हैं कि ये गाड़ियाँ हैं जो रोड पे हम खड़े हैं, ये ज़्यादा कंट्रीब्यूटर हैं इस तमाम पोल्यूशन के अंदर, यानी कि 80% से ज़्यादा गाड़ियों की वजह से होता है। तो इस गाड़ियों को रोकने के लिए कुछ किया गया? अब मैं आपको पीछे मुड़ दिखाता हूँ, ये ट्रक आ रहा है, इसके ऊपर से काला धुआं निकल रहा है और धड़ाधड़ निकल रहा है। उसने वहाँ रेस, ये देखें, ये काला धुआं, फुल काला धुआं छोड़ता हुआ वो आया। चेक पॉइंट्स बनाने का मकसद ही यही था कि इस तरह के हैवी व्हीकल्स हैं जो धुआं छोड़ रहे हैं उनको रोका जाए। सेकंड, लाहौर में इस टाइम अगर आप देखें तो बहुत बड़ा मैसिव वॉल्यूम है जो व्हीकल्स का है। तकरीबन एक्साइज के डाटा के मुताबिक 6 मिलियन के करीब गाड़ियाँ या व्हीकल्स जो हैं वो लाहौर में चल रहे हैं। ये जो है एक्साइज का डाटा है, शायद इससे भी ज़्यादा हो क्योंकि कुछ गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो रिक्शाज हैं वो रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो वो एक अलहदा वॉल्यूम है। तो अब 60 लाख गाड़ी अगर डेली हाफ लीटर भी फ्यूल यूज़ करे तो 30 लाख लीटर फ्यूल जो है वो सिटी सेंटर में चल रहा है। दैट इज़ द फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल है या डीजल है, तो वो उसका एक वॉल्यूम है जिसकी वजह से आपको लाहौर के अंदर 83% शेयर ट्रैफिक का फील होता है। उसके बाद इंडस्ट्री का आ जाता है 12%, उस पर हमारे स्क्वाड्स हैं। तो इस तरह जॉइंट एफर्ट्स की जा रही हैं कि हमारे सारे स्क्वाड्स लाहौर के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर लगे हैं। एक और एफर्ट ये की जा रही है कि ट्रॉलीज़ आपने देखी होंगी कि ट्रॉलीज़ आती थी और वो अनकवर्ड होती थी, उसका कोई फॉर्मेट नहीं था। हम बाज़ मरतबा उन्हें इन्फोर्स करके कहते थे कि जी तरपाल डालने, मगर EPA ने इस दफ़ा पहली मरतबा नोटिफाई किया ट्रॉलीज़ का एक्सल लोड के हिसाब से डिज़ाइन। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर में 6 एक्सकेवेशन पॉइंट्स हैं जिधर से ट्रॉलीज़ अलाउ करता है माइनिंग डिपार्टमेंट। माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमने जो उनकी चेक पोस्ट हैं उधर अपने बंदे डिप्लॉय किए हैं। अगर आप हमारे पास टाइम हुआ तो हम उन्हें भी विजिट कर लेते हैं। बिल्कुल ज़रूर है। और उधर हम वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं उनके ऊपर वो SOPs कंप्लाइंस करें, वो प्रॉपर उस लकड़ी की कवर्ड हो। और पब्लिक सर्विस मैसेज या इंफॉर्मेशन के लिए या लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या काम करें? जैसे स्कूल्स में जाके बच्चों को बताएं, जैसे कोई ऐसी सेमिनार बनाए, कोई चीज़ करें ताकि लोग एजुकेट हो सकें, उसके लिए कर रहे हैं आप? सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको कहा कि हम एडवाइजरीज इशू कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, आप लोगों को वार्न कर रहे हैं कि इस एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है, इधर जाने से अवॉइड करें। एक तो वो अवॉइड करने से उनका एक्सपोजर कम हो जाएगा, दूसरा उस एरिया में ट्रैफिक रिड्यूस हो जाएगी तो एयर क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगा। तो इस दफ़ा हम पहली मरतबा लोगों को वार्न कर रहे हैं, एडवाइजरीज इशू कर रहे हैं कि आप स्कूल टाइमिंग्स मैनेज कर रहे हैं, हम मार्केट्स की टाइमिंग मैनेज कर रहे हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि अगर वो और एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं तो वो भी हम। तो आपको भी गाड़ियाँ दी हैं तो आप गाड़ियों का इजाफा तो आपकी गाड़ियों में भी हो गया? ये मॉनिटरिंग के लिए गाड़ी हैं, कुछ हमने PDMA के साथ मिलके इसमें जॉइंट तौर पे एफर्ट कर रहे हैं, कुछ EPA ने 60 लाख में आपने भी ऐड कर ली है अपनी 6 गाड़ी हैं। अच्छा, जो चूँकि स्क्वाड्स की मूवमेंट है और वो हमारे जो एरियाज़ हैं ऑफ रोड है, तो इसलिए हमने 4x4 कोई कंफर्टेबल गाड़ियाँ नहीं ले ली,
4x4 गाड़ियाँ ली हैं ताकि हम उन एरियाज़ में एक्सेस कर सकें। चले, इसका मतलब आपको लग रहा है कि पिछले साल की निस्बत अब की बार डेडिकेशन ज़्यादा है, कुछ अब फोकस ज़्यादा है, या आपको पता चल गया कि परेशानियाँ क्या, आप उस पर काम कर रहे हैं? इस दफ़ा बिल्कुल एक तो फोकस भी ज़्यादा है और एक पॉलिसी के तहत हम काम कर रहे हैं। पहले तो रैंडम रन अराउंड कर रहे होते थे ना, तो इस दफ़ा एक पॉलिसी के मुताबिक हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। हम डिज़ाइन भी दे रहे हैं, हम एडवाइजरीज भी दे रहे हैं, हम इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, हम डेमोलेशंस के एक्शंस भी कर रहे हैं। तो वो रैंडम जैसे पहले हम एफर्ट्स कर रहे होते थे, वो उस तरह नहीं है, एक पॉलिसी के तहत एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। कोई प्लांटेशन के लिए कोई ऐसी कैंपेन शुरू की गई जैसे पिछले साल शुरू की थी कि जगह जगह प्लांट्स लगाए जा रहे थे, बच्चों को प्लांट्स गिफ्ट किए जा रहे थे, ऐसा कुछ किया? लेकिन जब मानसून सीज़न था तो उस टाइम हमने कोशिश की कि हर भट्ठे के ऊपर 50 दरख्त लगवाएं। ठीक है। भट्ठा बड़ा मुश्किल होता है कि उसके ऊपर प्लांट सर्वाइव करें, क्योंकि एक तो हीट होती है, दूसरा उनकी मट्टी सख्त हुई होती है, वो केरीज वगैरह फेंकी होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर भट्ठा जितनी इमिशंस कर रहा है एटलीस्ट कार्बन सिंक उसके ऊपर ही डिवाइड किया जाए, डेवलप किया जा सके। तो कोशिश की कि हर भट्ठे के ऊपर 100 से 50 के दरमियान दरख्त लगवाए जा सकें। इसी तरह इंडस्ट्री के ऊपर दरख्त लगवाए गए, मगर चूँकि ये सीज़न अब वो सूटेबल नहीं है प्लांटेशन के लिए, स्मोक के अंदर वो सर्वाइव नहीं करते, आगे सर्दी आ रही है, तो जैसे ही आप आएगा स्प्रिंग सीज़न, इसमें मैसिव प्लांटेशन का प्लान किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू अली भाई, थैंक यू सो मच। स्मोक बहुत ज़्यादा आ रही है, क्या आपके पेशेंट आ रहे हैं स्किन को लेके? ओवरऑल जो हॉस्पिटल्स में इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स है वो सारे इंक्रीज़ हो गया। ऑल काइंड ऑफ स्किन डिजीज़ जो हैं वो स्मोक से अफेक्ट हो रही हैं। By your powers combined, I am Captain Planet. Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to zero. He's our powers magnified, and it's fighting. हम जब छोटे थे तो एक कार्टून आया करते थे कैप्टन प्लैनेट के नाम से। वो जो मेरी उम्र के लोग हैं वो उससे रिलेट कर लेंगे बड़ी तरह। कैप्टन प्लैनेट एक ऐसा बंदा होता था जो 5 बच्चों को जिसने इकट्ठा किया होता था और 5 बच्चों को उसने 5 रिंग्स दी होती थी। वो रिंग्स के अंदर पावर होती थी और वो पावर जब वो अपनी कंबाइन करते थे तो कैप्टन प्लैनेट बनते थे। तो कैप्टन प्लैनेट का काम ये होता था कि वो पोल्यूशन फैलाने वाले लोगों को, अर्थ के साथ जो इस तरह उसको पोल्यूट करते हैं, उनको उस तरह के लोगों को वो पकड़ते थे, मारते थे, भगाते थे। वो पूरा एक कॉन्सेप्ट था जिसमें ये बताया गया था कि पोल्यूशन कितनी बुरी चीज़ होती है। और आजकल जब मैं अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को देखता हूँ तो उनको पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता कि यार पोल्यूशन क्या होती है और पोल्यूशन किस तरह नुकसानदेह है, पोल्यूशन हमारे पे क्या असरअंदाज हो सकती है, पोल्यूशन हमारा कितना खाना ख़राब कर सकती है। किसी को कुछ नहीं पता, हर कोई बंदा अपनी दौड़ में लगा हुआ है, किसी को अंग्रेज़ी सिखा दो, किसी को मैथ सिखा दो, किसी को कुछ बना दो। लेकिन जो असल हक़ाइक़ हैं, इस दुनिया में रहने की जो आदाब हैं, वो हम किसी को सिखा नहीं पा रहे। वो बड़े ज़रूरी हैं अपने बच्चों को भी बताना कि पोल्यूशन जो सी है बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है और वो आपकी ज़िंदगी पे कितना बुरा असर डालती है। एक डॉक्टर साहब है हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर सलमान नसीब साहब, वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। क्योंकि स्किन पे ये गिरती है, जब पोल्यूशन गिरती है तो सबसे पहले इसका कॉन्टैक्ट आपकी स्किन से होता है, चेहरे से, और इससे उस पर एक्नी बढ़ती है, उस पर स्किन ख़राब होती है और मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। वो क्या चीज़ें हैं और उस बचा कैसे जा सकता है, डॉक्टर सलमान नसीब के पास चलते हैं। स्मोक एक और बुरी तरह आपके लंग्स के अलावा आपकी स्किन को बड़ा डैमेज कर रही है और ये पोल्यूशन जो सी है वो स्किन को किस तरह डैमेज करती है। एस्थेटिक्स के जो डॉक्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान नसीब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल डॉक्टर साहब स्किन स्पेशलिस्ट हैं सर। और अभी स्मोक बहुत ज़्यादा आ रही है, क्या आपके पेशेंट आ रहे हैं स्किन को लेके जिनके पोल्यूशन की वजह से स्किन ख़राब हुई है? ओवरऑल जो हॉस्पिटल्स में इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स है वो सारे इंक्रीज़ हो गया। आपको पता है, जैसे आपने कहा, जो लंग्स के पेशेंट हैं, पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उसमें कई किस्म के पेशेंट हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डिजीज़ हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, किसी की को दमा है, वो बढ़ रहा है, उसकी सिवेरिटी बढ़ जाती है। और जो सेंसिटिव लोग हैं उनको न्यू जो है डिजीज़ ज़्यादा हो रही हैं। सिमिलरली स्किन में, पर्टिकुलरली स्किन के, आपको पता जो पेशेंट्स होते हैं बड़ी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, लंबी चलती हैं और हम उनको बड़ी मुश्किल से मेडिसिन के ऊपर मेंटेन करके बैठे होते हैं। तो स्मोक में बाहर निकलने से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, एक्जिमा है, सोराइसिस है, रोजेशिया है, एक्नी है, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ स्किन डिजीज़ जो हैं वो स्मोक से अफेक्ट हो रही हैं। अच्छा, वो इंक्रीज हो जाता है स्किन डेंसिटी? बिल्कुल, क्योंकि स्किन फर्स्ट जो आपका कांटेक्ट होता है स्मोक के साथ वो स्किन के साथ है। तो आपका जो स्किन है वो बैरियर है बिटवीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट।
तो स्मोक के बाइस जिन लोगों की तो सेंसिटिव स्किन है वो नई बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, और जिनकी एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, एक्जिमा है, दमा है, चंबल जिसको आप कहते हैं, अपरस, सोराइसिस है, इस तरह की जितनी बीमारियां हैं उसकी शिद्दत बढ़ जाती है। तो पहले ही ये वो बीमारियां आपको पता है जिनका इलाज 100% मुमकिन नहीं होता, हम इनको मेडिसिन के ऊपर मेंटेन करके कोशिश कर रहे होते हैं कि लंबा अरसा तक चला जाए। तो जब ऐसे मरीज़ों का इन मौसमी हालात के साथ सामना होता है तो उनकी जो बीमारी है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, हमें डिजीज़ जो है मेडिसिन जो है इसकी जो होम रेमेडी क्या है? यानी कि अगर बंदा एक्सपोज हो गया है, और जैसे रोज़ हम एक्सपोज होते हैं, हम बाहर जाते हैं, सड़क पे फिरते हैं, बाइक चलाते हैं, जो स्पेशली इसका होम रेमेडी क्या होगी? सर सबसे जो बड़ी एडवाइस है वो तो ये है कि अवॉइड करें इस मौसम में बाहर जाने को, और पूरी बॉडी को कवर करके जाएँ, मास्क पहन के जाएँ, फुल लेंथ कपड़े पहन के जाएँ। और इन पेशेंट्स के अलावा जो जिल्द के मरीज़ हैं, जो बाकी पेशेंट्स हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत डाउन ले जाता है। घर की मैयाँ कहती हैं कि वो लींबू लगा लो। बिल्कुल है, नहीं लींबू लगाने की ज़रूरत नहीं है, वॉश करें और अच्छा मॉइस्चराइज़ करें, दिन में सन ब्लॉक यूज़ करें फेस पे, और फुल लेंथ कपड़े पहने, और मॉइस्चराइज अच्छे से अच्छा जो मॉइस्चराइज़र है वो इस्तेमाल करें, और जिस्म पे लगा के रखें। जी, जिस्म पे लगा के रखें, और दिन में 2 दफ़ा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। जब इंडिया की तरफ से हवाएं जो सी यहाँ आ रही हैं, भारतीय पंजाब की तरफ से यहाँ पर आ रही हैं, वहाँ वो धान जलाते हैं या जो बची हुई फसल होती है वो जलाते हैं, जिससे धुआं उठता है। तो उसके लिए भी हमारी CM साहिबा जो सी हैं वो कोशिश कर रही हैं। 2.5 लाख लोग पूरे पाकिस्तान में सालाना फ़ज़ाई आलूदगी से मरते हैं। हम शायद बच्चों की स्कूलों को बंद भी करें। ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ स्किन डिजीज़ जो हैं वो स्मोक से अफेक्ट हो रही हैं। अब इससे पहले जो डॉक्टर्स कह के गए और ये वाले डॉक्टर साहब ने जो बताया वो तो खतरा ही खतरा है, और उस खतरे से बचने के लिए आपने क्या करना है वो भी मैंने आपको उनसे पूछ के बता दिया कि आपने क्या करना है, अपना ख्याल कैसे रखना है। और दूसरी जो चीज़, अब इंडिया की तरफ से हवाएं जो सी यहाँ आ रही हैं, भारतीय पंजाब की तरफ से यहाँ पर आ रही हैं, वहाँ वो धान जलाते हैं या जो बची हुई फसल होती है वो जलाते हैं, जिससे धुआं उठता है। तो उसके लिए भी हमारी CM साहिबा जो सी हैं वो कोशिश कर रही हैं। अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए, क्योंकि ये सारे इस माहौल में हम सब ने रहना है, अमीर गरीब सब ने, और सबको ये किया। देखें अल्लाह ताला का तो इंसाफ है ना, अल्लाह ताला ने हवा सबके लिए पैदा की है। शुक्र करें थे अमीर की हवा वक्री नहीं हो गई, नहीं तो तसी तो साढ़ा तो बेड़ा गर्क हो जाना सी। तो अमीर की हवा भी वही है जो हमारी हवा है, तो उसने भी वही हवा में सांस लेना है जो हमने लेना है, इसलिए हम भी बच जाएंगे। अगर उसने अपने बचने के लिए कोई सदेबाब को कोशिशें की, वो बचेगा तो हम भी बच जाएंगे, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है। तो अब ये हवा को साफ कैसे रखना है, ये हुकूमत ने सोचना है, ये सोच रहे हैं। कोई कैप्टन प्लैनेट बनाने की ज़रूरत है हमको, क्योंकि कैप्टन प्लैनेट जो से हैं वो हमेशा प्लैनेट को बचाने के लिए आते थे। एक गाया होती थी जो उन 5 बच्चों की अम्मी होती थी, वो उन्होंने कोशिश की कि उन बच्चों को प्लैनेट के बारे में समझाया था। इधर हमारी अम्मी हमें प्लैनेट के बारे में समझा नहीं रही। तो अगर अम्मियों ने प्लैनेट के बारे में समझाना शुरू कर दिया तो हमें पता चल जाएगा प्लैनेट कितना कीमती है और इस प्लैनेट को बचाना कितना ज़रूरी है। नहीं तो साढ़े को मार्स से रहने जगह नहीं है, क्योंकि इसी रह भी नहीं सकते। तो इस आबो हवा को बचाएं, अपनी इसको साफ़ रखें, और कोशिश करें कि आप गंदगी ना फैलाएं, पोल्यूशन ना फैलाएं, और किसी जगह पे पोल्यूशन जहाँ फैल रही हो वहाँ इन लोगों को बताएं, जो एनवायरनमेंट वाले जो लोग हैं, ताकि ये जाके उसका सत्तेबाब कर सकें। फजूल में ब्लैकमेल नहीं करना आपने किसी को, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लोग ऐसे होते हैं वो एनवायरनमेंट के नाम पे लोगों के घरों पे छापे पड़वाते हैं। ऐसे ना कीजिएगा। कोई अच्छी चीज़ हो रही है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, बुरे गाँव में मत इस्तेमाल कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।